कहां मर जाती है कि इसकी बहन जवान है और दूसरे मर्दों के सामने खड़ी हुई है, इसकी बीवी जवान है, दूसरे मर्दों के सामने खड़ी हुई है। इस बाप की गैरत कहां खत्म हो गई कि इसकी बेटी जवान है, वो दूसरे लड़कों के सामने खड़ी हुई हंसी मजाक कर रही है, उनसे कैंची लेकर रेबिन कटवा रही है, न जाने उनके ऊपर और क्या क्या छोड़ रही है। बाप भी देखकर मुस्कुरा रहा है, भाई भी देखकर मुस्कुरा रहा है, माँ भी देखकर मुस्कुरा रही है, ये इस्तिक़बाल हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ कसम खुदा की, ओ लोगों सुनो, मेरा आका इरशाद फरमाते हैं, जिस लड़की की बेहयाई पर उसका भाई राजी हो, जिस बेटी की बेहयाई पर उसका बाप राजी हो, वो भाई भी दय्यूस है, वो बाप भी दय्यूस है। और आका इरशाद फरमाते हैं, जो दय्यूस होता है उसका ठिकाना जहन्नम में होता है। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजानी सरकारे मदीना, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बताओ हमने अपने नबी की सीरत पर कौन सा अमल किया? बच्चे की पैदाइश से लेकर चले जाएं आप कब्र तक, कौन सा ऐसा हमने काम किया जो नबी की सीरत पर हो? रस्में चल रही जहालत भरी, मरने को भी नहीं छोड़ने, समझ रहे हैं आप? जिंदों को तो छोड़ो, मरने को तक, मुर्दे तक तो नहीं छोड़ते। किसी का इंतकाल हो जाना तो पूरी बस्ती टिलारी भर के आ रही है। अब 11-21 के चावल खा गया बोले। चलो बिरयानी तो मिलेगी, उड़द चावल तो मिलेंगे ही, और औरत मर्दों से ज्यादा औरतें जा रही हैं जिनका कोई काम ही नहीं है। गलत कह रहा हूं मैं? जिनका कोई काम ही नहीं है वो जा रही है मरने में, और मरने में जहालत वहां की पार कर दी कि अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो लोग ढूंढे इसकी ससुरालिया कहां कफन देंगे, इसकी ससुरालिया कहां कफन लाए होंगे। सारी विरासत छोड़कर तेरे लिए जा रहा है वो, अपनी जमीन तेरे लिए छोड़ी, जायदाद तेरे लिए छोड़ी, अमाउंट तेरे लिए छोड़ा। क्या तू इतना भी ना हंजार हो गया कि मरने के बाद अपने बाप को कफन तक ना दे, रिश्तेदारों को तलाश करे? मेरा मामू आया होगा वो कफन लाया गया, मेरा नाम आया होगा वो कफन लाया होगा। कहां मर गई तुम्हारी गैरतें, कहां चले गए हो तुम, किस जमाने में जी रहे हो तुम? जिस बाप ने तेरे लिए, तेरी परवरिश के लिए अपना पूरी जवानी खत्म कर दी, पूरा बुढ़ापा खत्म कर दिया, खुद ने तो फटे हुए कपड़े पहने लेकिन तुझे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाता रहा, खुद ने तो फटे हुए जूते पहने लेकिन तुझे अच्छे अच्छे जूते पहनाता रहा, खुद तो अपने आप को सूखा रूखा खाकर अपनी जिंदगी गुजारता रहा, लेकिन तेरे लिए गोश्त का इंतजाम किया, अच्छे खाने का इंतजाम किया, खुद ने कभी छुपे हुए चावल खाए लेकिन तुझे बगैर घी के ना खिलाए। आज जब तू जवान हो गया, बाप का इंतकाल हो गया, कि तुझे इतना भी शर्म और गैरत नहीं आती, अपने बाप के मरने के बाद तू उसके जिस्म पर कफन भी डाल दे, रिश्तेदारों को तलाश करता है, कोई मेरा मामू आए, कोई मेरा नाना आए, मेरे बाप को कफन दे। मैं पूछता हूँ, ओ बता, क्या ये तेरा बाप नहीं था जिस बाप ने तुझे बचपन से लेकर जवानी तक पढ़ाया, तेरी जवानी तक तेरा ख्याल रखा, तेरी शादी भी कर दी? आज 1000 कपड़े के लिए दूसरों का मोहताज तू हो गया है, दूसरों को तलाश करता फिरता रहता है। कसम खुदा की, वो औलाद बड़ी नालायक ना हंजार होती है जो अपने बाप के कफन के लिए दूसरों को तलाश करती है। अल्लाह हक है, बहुत खूब, बहुत खूब। जिसने सब कुछ छोड़ दिया है उसको कफन के लिए दूसरे आ रहे हैं, मामू आ जाओ, कहाँ हो? क्या बात। कोई कर्जा चाहिए मामू पर, या तो मामू अभी तक नहीं निकले। एक शादी करके मुसलमान 10 साल पीछे चला जाता है, वहां साहब 10 साल तक पीछे रहता है वो। बहुत मुश्किल काम शादी। कौम तरक्की कर रही है, वजह यही तो है कि कोई भी महकमे में हम लोग नजर नहीं आते। वही लोग नजर क्यों आते हैं हमें? उसकी वजह यह है कि हम लोगों ने अपने पैसे को अपनी शादियों पर खर्च किया है, और ये हकीकत है। मैं खटीमा से चला था प्रोग्राम करके, तो सुबह हो गई मुझे जसपुर आते आते, तो एक हिंदू था, अभी यूसीसी सिविल कोड पास हुआ उत्तराखंड में, तो उसके मुतालिक कुछ गुफ्तगू चल रही थी। तो मैंने कहा, मोहतरम, हालात तो आप देख ही रहे हैं, हमारे खिलाफ हवा चल रही है ना, हर तरफ मारे भी हम ही जा रहे हैं, हम आह भी कर देते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और तुम कत्ल भी कर देते हो तो चर्चा नहीं होता। ये हकीकत नहीं है? कहा, मौलाना हकीकत तो है, लेकिन जब तुम्हारी कौम समझती नहीं,
तुम्हारी कौम समझती नहीं है। उनके क्यों? उनके हर महकमे में तुम लोग नजर आ रहे हो, हमारे खिलाफ कोई भी फैसला पास कर लो, ताकत तुम्हारे पास, सत्ता तुम्हारे पास, हर चीज तुम्हारे इख्तियार में। कहा फिर तुम इस काबिल हुए क्यों नहीं? उसने मुझसे कहा तुम इस काबिल हुए क्यों नहीं? वजह साफ है, तुम्हारे पास पैसा आ जाता है तो तुम अपने बच्चों को पढ़ाई से रोक देते हो। बेटे रुक जा, तेरी बहन जवान हो गई, आगे मत बढ़, हाई स्कूल में रुक जा, इंटर में रुक जा, अकेला हूं कैसे पालूंगा, कैसे तेरे बहन की शादी करूंगा। अब तो बढ़ते हुए अखराजात हैं, शादी से पहले एक रिश्ता करना पड़ता है, उस रिश्ते में कई लाख रुपए चाहिए, पहले लड़के की माँ को दुल्हन बनाना पड़ता है, फिर बाद में बेटे तेरी बहन को दुल्हन बनाना पड़ेगा, 2 दुल्हनों से निपटना पड़ता है। अकेला हूँ, कहां से लाऊंगा, कहां से कमाऊंगा। रुक जा बेटे, आगे मत बढ़। ये बच्चा आगे चलकर कोई ऑफिसर बनता, कोई IAS बनता, कोई IPS बनता, कोई MBBS बनता, कोई न कोई पोस्ट तो इसे मिलती। लेकिन हमने क्या किया, एक शादी के बढ़ते हुए अखराजात की वजह से अपने कौम के इस बच्चे को रोक दिया, मजदूर बना दिया, किसी काम का कारीगर बना दिया। ये जो कौम का बच्चा आगे चलकर हमें और संभालता, तुमने इस बच्चे के मुस्तकबिल को रोशन ना होने दिया, बल्कि रोक दिया। हालात ये हो गए कि हमने सारा पैसा जो कमाया शादियों पे लौटा दिया। और दूसरी कौम उसने कहा था कि तुम सारा पैसा शादियों पे लौटा दे हो, हम सारा पैसा अपने बच्चों की पढ़ाइयों पे लगाते हैं। बेशक फर्क साफ है, हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो हर महकमे में हमारी तो नजर आएंगे, तुम पढ़ते नहीं हो। तो कौम ये आया कहां से? ये सब कुछ तेरे अंदर से तो आया। जो कौम शादी जो शादी कर देता है ना, वो 10 साल पीछे चला जाता है। अब ये कर्जा, अब वो कर्जा, अभी शादी से नहीं निपटा था कि चौथी तैयार, चौथी में भी अब आदमी चल रहे, मालूम है। पहले तो शादी में इतने चलते हैं कि कहता है जी बिचौलिया भी वहां झूठा होता है। मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है तुम्हारे लिए, मेरे महबूब की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो नबी की सीरत को देखो हर काम में। बिचौलिया को बुलाया जाता है तो बिचौलिया कहता है लड़के के नाम में 20 बीघे जमीन है, अगरचे 20 है ना, और मैंने वहां भी देखी और बड़ी जरखेज जमीन है, और वक्त का बड़ा कारीगर भी लड़का है। तो लड़की वाला सोचता है यार मेरी लड़की अच्छे घर चली जाए, वो तलाश करता है कि अच्छा लड़का मिल जाए। इधर बिचौलिया लड़की वालों को समझा के लड़के वाले के पास आ जाता है, तो लड़के वाला कहता है वजन तोल लिए, बराबर का होना चाहिए। अब तो कोई ट्रम्बा है तेरी बराबर का होगा, वजन तोला जाएगा? है तो इंसान, क्या बात है, कोई ट्रम्बा है तू? बहुत अच्छा। तो सोचता है लड़की वाला किसी जैसे जैसे करके मैं कर दूंगा। बिचौलिए से कहता है लड़के वाला कि तू देख रहा ना मेरा रिश्ता, वहां से कार का आया, वहां से बुलेट मिल रही थी, वहां से इतना कैश मिल रहा था, लेकिन हमने नहीं करा। अब बता तू तेरा इरादा क्या है? तो वो लड़की वाले के पास आता है, बता क्या करना है। तो 6 महीने तक तो बिचौलिया चक्कर लगाता, 3 महीने जमा के पहले बिचौलिया खाता है। सुबह को लड़की वाले के घर, शाम को लड़के वाले के घर। लड़के वाला सोचता है बिचौलिए को राजी कर लो बुलेट मिल जाएगी, लड़की वाला सोचता है बिचौलिए को राजी कर लो तो शादी आसानी हो जाएगी। नहीं होता ना, ऐसे नहीं हो रहा। ये सच है, ये जो कौम बर्बाद है ना सिर्फ इसी वजह से बर्बाद है। वाह वाह। तो इम्तियाज ये अभी शादी करके नहीं निपटता कि चौथी में कितने आदमी आ रहे हैं, दशहरी हो रही है, चौथी हो रही है, एक बारात हो, अभी उससे नहीं निपटता है। क्या बात है, 50 शादी बेचारा चौथी से नहीं निपटता है कि छोचक तैयार हो गया कि अब ये भी सर मामू के ही है, ये भी नानी के ही है, बुलावा हो जाता है, बच्चा हुआ है। उधर से फिर बेचारा वो कर्जा लेता है, फिर 50,000 1 लाख रुपए का कर्जा कर कर फिर देता है, फिर सीधा नहीं होता इतने, फिर उसकी दादी फोन कर देती है उसके मामू को, तेरे भांजे के दांत उल्टे निकल रहे, नहीं होता। अब क्या करूं, अब चीज लेकर आ, कोई तीर कमान लेकर आ रहा तो कोई बर्तन लेकर आ रहा, नहीं होता है। वो बेचारा फिर दोबारा लेके जाता है, अभी छोचक देकर नहीं निपटा था।
अब दोबारा फिर देखे जाता है तो बेचारा लड़की वाला न जाने कितनी लड़कियों के बाप यही सोच सोचकर रात को अपने बिस्तर पर लेटते हुए नींद नहीं आती है। वो सोचते रहते जवान लड़कियां हैं, कहां से रिश्ता करूं, कहां से शादी करूं, बढ़ते हुए अखराजात हैं। और लड़कियां देखती है दूसरों के जहेज को लगी हुई। मैं कहता हूं ओ कौम, तुम भी अपनी लड़कियों को अगर कुछ दिया करो। मैं जहेज की मुखालफत तो नहीं करता हूं, लेकिन जहेज की नुमाइश मत किया करो, दहेज को लगाकर मत दिया करो। इसलिए उस जहेज को देखने के लिए न जाने कितनी गरीब लड़कियां आती होंगी। उनकी वो नजर जब जहेज पर पड़ती होगी वो भी सोचती होंगी काश हमारा बाप भी इतना मालदार होता, हमारे लिए भी इतना देता। वो अपने घर जाती होंगी, अपने मुंह पर दुपट्टा डालकर लेट जाती होंगी। यही ख्याल जहन में रहता होगा हमें भी काश इतना मिल जाता। मैं कहता हूँ ओ मालदारो, अपनी लड़कियों को दे दो, जितना चाहे दो, मैं मना नहीं करता हूँ। विरासत भी तकसीम कर दो। शरई मसला तो ये होता है जहेज ना देकर उसे विरासत में हिस्सा दे दे, जमीन में हिस्सा दे दे, माल में हिस्सा दे दे। लेकिन अगर इतना तू नहीं कर सकता तो तू अपनी अमीर बेटी की शादी तो कर दे, लेकिन कम से कम किसी गरीब लड़की के लिए भी इतना तो इंतजाम कर दे कि किसी का निकाह आसान हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजानी सरकारे मदीना अल्लामा साजिद हुसैन साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर 10 लाख रुपए तो अपनी बेटी पर उठा रहा है तो कम से कम 20,000 रुपए किसी गरीब की झोली में भी डाल दे। कसम खुदा की फिर देख तू उसकी बरकतें, उसकी दुआएं इतनी लगेंगी कि परवरदिगार आलम तेरी बेटी के घर को आबाद फरमा देगा। हमने देखा ही हालात बदलते जा रहे हैं, नाजुक हालात हैं हमारे। कौन समझाई उस कौम को, बर्बादी के दहाने पर है ये कौम। वो देखें लड़के जो पढ़ रहे हैं आजकल हाई स्कूल, इंटर, पहले खाली रूल नंबर लिखे जाते थे और अब रूल नंबर के साथ साथ नाम भी लिखा जाता है। कुछ जगह को नाम भी लिखा जाता है, उससे ही वो पता लगा लेते हैं। आधार कार्ड जमा ही इसलिए होता है, आधार कार्ड जमा ही इसलिए होता है। हर कहीं तासुब परस्ती, इतिहास पूरा मुगलों का गायब। पहले इतिहास आता था लाल किला किसने बनाया, ताजमहल का बानी कौन है, अकबर ने क्या किया, हुमायूं ने क्या किया, शाहजहां ने क्या किया, जफर ने क्या किया। अब पूरा इतिहास मुसलमानों की किताबों से गायब, इसलिए ताकि मुसलमान के लड़के अपने ये जो मुसलमान है इनका इतिहास ना पढ़ें, बस हमारा इतिहास पढ़ें। कहा था डॉक्टर इकबाल ने, न संभलोगे तो मिट जाओगे, हिंदी मुसलमानों तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तान। ये हकीकत पाई जा रही है हमारे अंदर। अब है क्या, हम अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं करते। गुफ्तगू समझ में आ रही मेरी? बिल्कुल सलीस जबान में मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, आपकी जबान में, जिसे कहते हैं देहाती जबान। अगर मैं इल्मी गुफ्तगू करने लगूं तो एक लफ्ज भी आपकी समझ में ना आए, सर से ऊपर निकल जाए। वो सलीस अंदाज में मैं गुफ्तगू कर रहा हूं ताकि आपके ज़हन माफी जमीर अपना आपके जमीर में उतार दूं। समझ रहे हैं आप? तो हमारी शादियों से लेकर मरने तक, बच्चे की पैदाइश से लेकर आगे तक कोई काम हमें ऐसा नजर नहीं आता जो अपने नबी की सीरत के मुताबिक हो। दूसरों के लोगों के मुताबिक नजर आएंगे। शादी हो रही है, नई रस्म चली है, नई शादी से एक दिन पहले सारे पीले कपड़े पहनेंगे। ये बिदअत कहां से इजाद हुई है ये तो हमें भी पता नहीं, है ना। सारे पीले कपड़े पहनेंगे, स्टेज लगेगा, पीछे लिख दिया जाएगा हल्दी। क्या लिखा जाएगा? हल्दी। कुछ बैलून यानी ये गुब्बारे लगा दिए जाएंगे। अब कुछ आती हैं हिनहिनाती हुई हिरनियां, औरतें नहीं आती हैं, बाल खोले हुए और मुंह पर वो आलम भूतनियों की तरह गैर महरम को आकर हाथ लगाती है। दूल्हा कौन होता है? भाभी के लिए गैर महरम, साली के लिए गैर महरम, चाची के लिए भी गैर महरम। गैर महरम औरतें आती हैं, उसके जिस्म पर हल्दी मसलती हैं, सख्त हराम है। क्या है ये? हराम। भाभी मेहंदी लगाए तब भी हराम, हल्दी लगाए तब भी हराम। और ये मजनू बैठा हुआ है, माँ भी देख रही है और भाई। कहाँ चल रही खैरत? और है जो नेकर में। किस दुनिया में जी रहे हो तुम लोग, है ना? किस हालत में जी रहे हो तुम लोग? उस पर नाम दे दो तुम तरक्की का,
ये नाम तरक्की नहीं है। अगर तरक्की चाहते हो तो आगे बढ़ने में तरक्की नहीं है। तरक्की अगर चाहते हो तो 1400 साल पीछे पलटो, उसमें तरक्की है। 1400 साल पीछे पलटो, उसमें तरक्की है। तुम्हें कह रहे तुम अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं करते हो। अगर काश बच्चों से मोहब्बत की होती ना तुमने, तो उन्हें दीन का जानकार बनाया होता, उन्हें दीन का गाजी बनाया होता, उन्हें दीन का सिपाही बनाया होता। इतना तो जानते कम से कम क्या हलाल है क्या हराम है, नहीं बनाया। एक हदीस पाक सुना दूं मैं आपको। इंसान तो इंसान, जानवर परिंदे अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, और तुमने मोहब्बत ही नहीं की, छोड़ दिया। नहीं जी ये जाने इसका काम है, कोई समझाना चला जाए तो जो बच्चों ने कर लिया था, हमें तो पता भी ना चला, और हालांकि साजिश इसी की थी। हरम की सरहद है, हरम की एक चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही थी। क्या बात है, क्या खिला रही थी? दाना 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 खिला रही थी। चिड़िया देखो कितने बच्चे से मोहब्बत करती है, और हम अपने बच्चों को छुट्टा छोड़ देते हैं, तो जो कर तेरी मर्जी है। अब जब दाना खिलाते खिलाते हरम की सरहद में वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही, अचानक में एक बाज आया, और आने के बाद उस बाज ने उस चिड़िया के बच्चे को छीन लिया, और छीनने के बाद परवाज करने लगा। चिड़िया ने देखा मेरा बच्चा एक मुझसे ताकत ज्यादा रखने वाला एक बाज छीन कर ले गया। चिड़िया ने उसका पीछा ना किया, वो समझ गई अगर इसका पीछा मैं करूंगी तो ये मुझे भी शिकार कर लेगा, मुझे भी अपना निवाला बना लेगा। चिड़िया ने उसका पीछा ना किया, बल्कि पलट गई मदीने वाले के दरबार की तरफ, और इस जो बाज था उड़ रहा था, बच्चे को शिकार करके जा रहा था। इस बाज ने जब पीछे मुड़कर देखा तो क्या देखा कि चिड़िया ने इसका पीछा ना किया, बल्कि मदीने वाले के दरबार की तरफ चल रही थी। तो बाज ने भी उसको चिड़िया के बच्चे को ना खाया, अपने पंजों में जकड़ता हुआ ले गया। जब ये चिड़िया आका की बारगाह में हाजिर हो गई, और आका की बारगाह में हाजिर होने के बाद कुछ देर बाद बैठने के बाद चींची करने लगी। जब काफी देर हो गई चींची करते हुए, उसी मजमे में अबू बकर भी मौजूद है, उसी बकरे में उसी मजमे में हजरत फारूक आजम भी हैं, उसी मजमे में हजरत उस्मान गनी भी हैं, उसी मजमे में हजरत मौला अली भी है। तमाम साहबा उसी मजमे में बैठे हुए हैं, और चिड़िया मेरे आका से गुफ्तगू कर रही थी, चींची कर रही थी। तो साहबे कराम ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ए आका हम बहुत देर से देख रहे हैं ये चिड़िया अपनी जबान में आपसे कुछ कलाम कर रही है, और आप इसकी गुफ्तगू को सुनकर हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ए कमली वाले आका, ए मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, ये चिड़िया आपसे क्या कह रही है? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे साहबा ये शिकायत लेकर आई है, ये आकर कह रही है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ए आका अल्लाह ने मुझे एक बच्चा अता किया था, मेरा एक बच्चा था, अपने बच्चे से मोहब्बत करती थी। मैं जब तक अपने बच्चे को खाना नहीं खिलाती, दाना नहीं खिलाती, तब तक मैं खुद ना खाती थी। पहले आका अपने बच्चे को पानी पिलाती, बाद में मैं पीती। लेकिन आका अचानक आज मैं अपने बच्चे को दाना खिला रही थी, एक बाज आया, और आने के बाद मेरे बच्चे को मेरे बच्चे से छीन कर ले गया। ए आका वो बाज मुझसे ताकत में ज्यादा है, मैंने उसका पीछा तो ना किया, लेकिन मैं आका आपकी बारगाह में हाजिर हो गई हूँ। वाह 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 सुभान अल्लाह। मैं आपकी बारगाह में हाजिर हो गई हूँ। आका ताकत इतनी नहीं है कि उसका पीछा करूं। आका मैं आपकी बारगाह में हाजिर इसलिए हूँ, आका मुझे बच्चा आप ही से चाहिए। गोया मांगने का अंदाज उसका इस तरीके से था कि जैसा बच्चा आका ने मंगवाया हो, जैसा उसका बच्चा आका ने लिया हो। लेकिन जान परिंदा है, जानती है ये परिंदा है, चिड़िया है, जानती है कसम खुदा की ये दरबार वो दरबार है जहाँ से किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया जाता है। वो चिड़िया समझ गई जहाँ से किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया जाता, मायने से पहले उसे दिया जाता है, वो दरबार है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का, वो मदीने वाले का दरबार है। आका की बारगाह में हाजिर होने के बाद अर्ज़ करने लगी या रसूल अल्लाह मेरा एक ही बच्चा था, मुझे बच्चा आप ही से चाहिए, मुझे बच्चा आप ही से लेना है। इसलिए जान रही थी ये दरबार वो है, अबू बकर आए तो सिद्दीक अकबर इनको बना दिया जाए, हजरत उमर आए तो फारूक आज़म बना दिया जाए, हजरत उस्मान आए तो ज़ुन्नूरैन बना दिया जाए, हजरत अली आए हैदर कर्रार बना दिया जाए, हजरत इमाम हुसैन और हसन आए तो ये शहादत का इमाम आज़म बना दिया जाए, और अगर नोमान बिन साबित आए तो इमाम आज़म बना दिया जाए। यही वो दरबार है। अगर इस दरबार से निस्बत अब्दुल कादिर के बगदाद के रहने वाले अब्दुल कादिर को हो जाए तो गौसे आज़म बना दिया जाए। ये दरबार
एतबार वो गए। अगर अजमेर के रहने वाले हसन संचरी मोइनुद्दीन को हो जाए तो उसे गरीब नवाज बना दिया जाए। ये चिड़िया जानती थी इस दरबार से किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया जाता है। अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, मुझे शान और शौकत नहीं चाहिए, मुझे कोई थाना भी नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा बच्चा चाहिए। बहुत खूब। क्या चाहिए मुझे? वाह 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 वाह। बच्चा चाहिए। जब मेरा आका ने साहबे कराम ने इससे इतना कहा, और मेरे साहबा ये शिकायत लेकर आई, इसका बच्चा एक बाज लेकर चला गया, वो उड़ रहा है फजाओं में, इसका बच्चा लेकर चला गया, शिकायत लेकर आई। अबू बकर फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, अब तक तो वो बाज खा भी गया होगा, अब क्या करेंगे? अब तक तो वो खा भी गया होगा, चक कर गया होगा। तो मेरा आका ने इरशाद फरमाया, ओ हवा, तेरे दरमियान में बाज उड़ रहा है, उसके बाजू को पकड़ कर जरा इतना कह दे, तुझे मदीने वाले ने बुलाया। है वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजानी सरकारे मदीना, फैजानी सरकारे मदीना, फैजानी गौसियत, फैजानी आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा साजिद हुसैन साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कसम खुदा की, जब मेरे आका का फरमान ये हवा ने सुना, और सुनती भी क्यों नहीं, कि जमीन बनी है मेरे आका के लिए, जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनी न चुना तुम्हारे लिए, तहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में हैजा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी बगा तुम्हारे लिए। ए आका, जमीन भी तुम्हारे लिए, आसमान भी तुम्हारे लिए, शजर हजर तुम्हारे लिए, बरगो समर तुम्हारे लिए। परवरदिगार आलम ने पूरी कायनात को अपने नबी के लिए बनाया है, पूरी कायनात को अपने नबी के सदके में पैदा किया है। इसलिए चिड़िया भी जानती है हवा पर कब्जा मेरे नबी का है, ये जमीन पर कब्जा मेरे नबी का है, आसमान पर कब्जा मेरे नबी का है, चरिंदों परिंदों पर कब्जा मेरे नबी का है, शजर हजर पर कब्जा मेरे नबी का है। ये जानती है चिड़िया। अर्ज करती, या रसूलल्लाह, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। आका ने इरशाद फरमाया, हवा तेरे दरमियान में जो बाज उड़ रहा है, उसके बाजू को पकड़ कर कहना कि मदीने वाले ने बुलाया है। अब हवा ने इस बांस के बाजू को पकड़ा, क्योंकि कोई भी परिंदा हो वो उड़ता है हवा के जरिए, वो अपने परों को फैलाता है हवा के जरिए। अब ये हवा ने इस बांस के बाजू को पकड़ कर कहा, ओ बांस, अपनी ताकत लगाने से कुछ नहीं होगा, अब मैं तुझे उड़ने नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे नबी का फरमान हो चुका है। इसलिए अपने बाजू को रोक और मुड़ जा, पलट जा मदीने वाले की तरफ, तुझे मदीने वाले नबी ने बुलाया। है वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कहाँ बुलाया तुझे? मदीने मदीने वाले ने बुलाया। बाज पलटा मेरे आका की बारगाह की तरफ। कहाँ पलटा? मदीने। वो भी जानना है, बाज नबी का हुक्म है। किसका है? नबी का हुक्म है, किसी और का नहीं। बाज भी जान रहा है, और बाज जानता क्यों नहीं कि रब ने कुरान में इरशाद फरमाया, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमू। रब ने फरमाया, ओ मेरे महबूब, मुझे तेरे रब की कसम, कोई उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक वो तुझे अपना हाकिम तस्लीम ना कर ले। पलटा है बाज। अब आ गया आका की बारगाह। किसकी बारगाह में आया? आका की बारगाह में आया। और क्या देखा साहबा ने कि इसके पंजों में वो चिड़िया का बच्चा ऐसे ही महफूज है। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, बाज, जब तूने पकड़ ही लिया था तो खाया क्यों नहीं? जब तूने शिकार कर ही लिया था तो चबाया क्यों नहीं? जब तू ले ही गया था तो तूने पेट भरा क्यों नहीं? तो बाज अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, अगरचे परिंदा हूं, लेकिन वो या रसूल अल्लाह, आपकी बारगाह का गुस्ताख नहीं हूं। आका मैं समझ गया था, जैसे मैंने इस चिड़िया के इस बच्चे को छीना था, मैंने देखा कि इसने मेरा पीछा ना किया, बल्कि ये मुड़ गई आपकी बारगाह की तरफ। मैं समझ गया है कहीं नहीं जाएगी, जाएगी तो मदीने वाले की तरफ जाएगी। और मैं ये भी समझ गया, जब ये जाएगी आका की बारगाह में, तो आका की बारगाह से किसी को महरूम लौटाया नहीं जाता है, किसी को खाली हाथ लौटाया नहीं जाता है। आका मुझे जरूर बुलाएंगे, और अगर आका मुझे बुलाएंगे, मैं बच्चे को खा लूं तो आका को जवाब क्या दूंगा? हे आका, मुझे भूखा रहना तो गवारा है, कि लेकिन नबी की बारगाह में आकर ना कहना गवारा नहीं। आका की बारगाह मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अबू बकर, इससे बच्चा ले लो, और बच्चा लेकर जितना वजन बच्चे में इतना गोश्त तोल कर इस बास को दे दो।
इतना गोश्त इस बास को दे दो और इस बच्चा इसकी चिड़िया को दे दो, इसकी माँ को दे दो जिसका ये बच्चा है। अब सुने जरा, जब चिड़िया को उसका बच्चा मिल गया, जब इस माँ को उसका बच्चा मिल गया, कसम खुदा की पूरी दुनिया की तारीख उठाकर देख लो आप, कुरान की कोई आयत उठा लो जो माँ बाप की अजमत के ताल्लुक से हो, हदीस भी कोई भी इसी उठा लो, मुत्तफक ले लो, कोई भी रावी ले लो, ज़ईफ ले लो, कभी ले लो, कोई भी रावी हदीस का ले लो, कसम खुदा के सब यही कहेंगे, अगर खुदा के बाद, मुस्तफा के बाद अगर कोई जात सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली है तो उस जात का नाम माँ आता है। क्या आता है उस जात का नाम? माँ आता है। चिड़िया को जब बच्चा मिल गया, वो बच्चा जिसकी उम्मीद नहीं थी, वो बच्चा जो बास के कब्जे में जा चुका था, जब उसके बच्चा आ गया, सीने से लगाया और ची ची करते रही, ची ची करते रही और ची ची करके बहुत देर फिर उड़ गई। तो साहबे कराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, पहले तो शिकायत कर रही थी, लेकिन आका अब तो बच्चा मिल गया, अब क्या कह रही है, अब क्या कह के गई है? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे साहबा, ये कह रही थी, या रसूल अल्लाह, आपका दरबार वो है जहाँ से किसी को खाली हाथ लौटाया नहीं जाता है। वो या शेर में सुने कि वो जिधर जिधर से भी गुजरे करम ही करते गए, वो जिधर जिधर से भी गुजरे करम ही करते गए, कोई मांगे न मांगे झोली भरते ही गए। वाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये मेरे नबी की शान है। किसकी है? बहुत खूब। ये मेरे नबी की शान है। वो अपने बच्चों से हम कहाँ मोहब्बत करते हैं? वाह 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 वाह। चरिंदे परिंदे अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं और हम अपने बच्चों को खुला छोड़ते हैं। जा, जहां जाना है जा, जो करना है कर। 3 साल का बच्चा नहीं होता है, पहले ही मोबाइल दे, बच्चा है ले ले। उसका जहन बच्चे का साफ होता है और जब मोबाइल आता है तो जहन में वही नक्शे फिट होते चले जाते हैं। ये करा ना हमारी कौम ने, क्या करा? और फिर वीआईपी बनता है, वो आगे बढ़कर वीआईपी किसी क्रिकेटर को देखकर बाल रखेगा, किसी नाचने वाले को देखकर हेयर कटिंग करेगा, दाढ़ी भी रखेगा, काले